बॉलीवुड जो है वो हवाला के पैसे चलता है। हवाला का पैसा इस टाइम पाकिस्तान में दाऊद वहाँ छुपा है। दाऊद की मैं स्टोरी सुनाऊँ, मैं कॉलेज में पढ़ता था। मंदाकिनी हीरोइन होती थी। मंदाकिनी को बॉम्बे से किडनैप किया गया, आज कराची में दबी है वो। मालूम है आपको? हम मंदाकिनी के टाइम हम अपनी उसकी फिल्म देखते थे। मंदाकिनी को किडनैप किया गया, बॉम्बे से उठाया गया, आज उसने अपनी ख्याल बनाई है वो फिल्म में। अमिताभ बच्चन भी तो कुछ नहीं बोल। मैडम पूरे बॉलीवुड पूरे इंडस्ट्री वाले कुछ बोल नहीं सकते। हवाला का पैसा वहीं से घूमता है, उनके बाप का पैसा है। हवाला का पैसा उनके पास ब्याज पर आता है, सारा हवाला का पैसा पाकिस्तान में वहीं से पैसा घूमता है। उसका मालिक दाऊद है, डी कंपनी। ऐसे खान गैंग की और ऐसे प्रोपगेंडा चलाने वाले ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम साउथ की फिल्में देखते हैं, हमें साउथ की फिल्में अच्छी लगती हैं, वहाँ के हीरो अच्छे लगते हैं, वहाँ की स्टोरियाँ जो ताना बाना बुना जाता है यहाँ की संस्कृति को लेके, वो यहाँ की संस्कृति को दिखाते हैं। यहाँ के सनातन को नीचा दिखाने के लिए नहीं पिक्चरें बनाते। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में इस समय बॉलीवुड पिसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बॉलीवुड के कई बड़े बड़े जो अभिनेता हैं उन्होंने चुप्पी साध रखी है। पहलगांव पे भी कुछ नहीं बोला और ना ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर बोला, और जिसने बोला है उसने पाकिस्तान शब्द का मेंशन भी नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे सर बॉलीवुड को लेकर? पहली बात तो क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड के बारे में, क्या विचार? बॉलीवुड के बारे में तो दुनिया अब बता रही है। अब तो जनता, देश की जो जनता ने सर आंखों पे बिठाया था वही बता रही है चिक चिक के कि ये बॉलीवुड गैंग जो है प्रोपगेंडा चला रहा था और तरीके से चला रहा था। कोई पिक्चर बना के कभी उसमें उसको दिखा के, मतलब एक धर्म को टारगेट पे लिया हुआ था, उसी धर्म से पैसा कमा रहा था। अब जो है अब एक्सपोज होने लगे हैं। अब इनको तब भी नींद नहीं खुल रही है। अब तो ये बिल्कुल गर्त में चले गए हैं। अभी देख लो, सीज फायर पे ट्वीट कर रहे हो तुम, बड़ी खुशी हो गई, सीज फायर बच गया पाकिस्तान। और उससे पहले तुम्हारा ऑपरेशन सिंदूर पे एक का ट्वीट नहीं आया। तो वही तो कह रहा हूँ, ये बॉलीवुड गैंग वही है कि वहाँ पे पाकिस्तान में भूकंप आता है तो वहाँ पे राहत सामग्री और स्टेज शो करने लगता है शाहरुख खान। हाँ, और वो आमिर खान 3-3 शादियाँ करके भारत में बैठा है, यहाँ का खाता है और यहाँ का फ्रेम है सारा, यहाँ का पैसा है। वो कहता है जी हमें, हमारी बीबी कहती है हमारे को रात को डर लगता है यहाँ। तो भैया वहीं चला जा तुर्की, वहीं जो तुम्हारा संबंध अच्छा है, वहाँ की पीएम की वाइफ के साथ बैठ के मीटिंगें कर रहे थे 4 साल पहले, तो फिर वहीं चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी फिल्मों की शूटिंगें भी वहाँ पे ज़्यादातर होती हैं। तो वो वहीं रहो ना भाई, वहाँ की नागरिकता ले लो, भारत को छोड़ दो। ऐसे लोगों को भारत की ज़रूरत नहीं है। ऐसे खान गैंग की और ऐसे प्रोपगेंडा चलाने वाले ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम साउथ की फिल्में देखते हैं, हमें साउथ की फिल्में अच्छी लगती हैं, वहाँ के हीरो अच्छे लगते हैं, वहाँ की स्टोरियाँ जो ताना बाना बुना जाता है यहाँ की संस्कृति को लेके, वो यहाँ की संस्कृति को दिखाते हैं। यहाँ के सनातन को नीचा दिखाने के लिए नहीं पिक्चरें बनाते। और जो तुम लोग करते हो वो यहाँ के लोग देख रहे हैं। तो अगली बार ये ध्यान रखना कि जो इस समय चुप होके तुम ना, दही जमी हुई है, ये दही तुम्हारी जो है ये जनता निकालेगी। क्यों? तुम्हारा ट्वीट नहीं आया, तुम्हारा ज्ञान बाहर नहीं आया। ज्ञान तो तुम बढ़ा देते हो मानवता पे, फलाने पे। जब एक धर्म को टारगेट करके मारा उन्होंने कि भैया धर्म पूछ के मारा, पैंटे उतरवा के मारी, उस पर तुम्हारा मुख नहीं खुला। लेकिन यही कोई अखलात मारा जाए, कोई मॉब लिंचिंग हो, उस पर बॉलीवुड गैंग भी बोलने बाहर आ जाता है। ये सुष्मिता सेन कह रही थी कि वहाँ के कलाकारों को मौका दो। तू कौन बे? कलाकारों को मौका दो। कलाकार यहाँ से पैसा कमा के, और यहाँ मतलब वो आतंकवादी देश यहीं पे आज से नहीं कब से जख्म दे रहा है। हम पैसा इसलिए दें पाकिस्तान को कि वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करे। तो ये यहाँ का बॉलीवुड गैंग जो है यही चाहता है कि वहाँ के लोग आएँ और वहाँ के लोग यहाँ से पैसा कमाएं और फिर पाकिस्तान में जाके अपने सरकार को टैक्स देके और वो आतंकवादी पालें। तो इसलिए जो है ऐसे बॉलीवुड गैंग को यहाँ की जनता जब जितना जल्दी बायकॉट करेगी उतना ही भले की बात रहेगी, क्योंकि इनकी शानो शौकत और जो लाइफ स्टाइल है ये नीचे आएगी ना, तब इन्हें समझ आएगा कि ये जनता अब समझ गई है मेरे को। क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे बॉलीवुड ने जिस तरीके से चुप्पी साध रखी है? मोहम्मद सादिक नाम है मेरा। मोहम्मद सादिक जी, क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है, धर्म मजहब होता है? नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। नहीं कि क्यों नहीं होता है? धर्म ही बता के, पैंट उतरवा के, कलमा पढ़वा के मारा गया। अब चीख चीख के कह रहा आतंकवाद की धर्म होता है, धर्म होता है। आप कह रहे हो धर्म ही नहीं होता। अरे भैया कब तक गुमनामी में रखोगे और रहोगे? ये मत अब ये चीज़ें बंद कर दो कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म ही होता है, ये बता दिया गया साफ साफ। चीख चीख के आतंकवादी कह रहे हैं कि भैया हमारा धर्म है, हम एक धर्म से हैं, एक ही समुदाय से हैं। इससे पूरा विश्व परेशान है, हर देश परेशान है, भारत भी तो उससे लेके हाईग्रस्त, वो कैंसर है वैसे लोग। तो इसलिए धर्म का नाम अब हटा दो कि भैया ये कोई धर्म नहीं होता है, धर्म ही होता है और एक ही धर्म के लोग होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बात सही है इनकी, लेकिन कोई अगर देश का शख्स अगर किसी देश पे हमला करता है या किसी को मारता है तो उसका विरोध तो करना चाहिए उसको। हाँ, क्या नाम हो आपका? मोहम्मद सादिक नाम है मेरा। मोहम्मद सादिक जी, क्या कहेंगे पहलगांव आतंकी हमले को लेकर और भारत पाकिस्तान के बीच में जो अभी तनाव बना हुआ है, इसको लेकर बॉलीवुड कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? क्या कहना चाहिए? अब बॉलीवुड के बारे में क्या बताऊं, बॉलीवुड के तीनों खान लोग जब कुछ नहीं बोल रहे हैं, सबसे मेन चीज़, सबसे बड़ी गलत बात तो यही है। जबकि हमारे देश की सरकार ने जो किया बहुत सही किया,
क्योंकि अगर कोई भी हमारे देश पे अटैक करता है, हमला करता है, तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और हमारे देश की सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दे के बहुत सही किया। करोड़ों रुपया कमाते हैं यही बॉलीवुड, यहीं के लोगों का। आप एक बात बताओ, यहीं इसी देश का पैसा कमा के, और जब देश किसी लड़ाई के और उसके मुहाने पे खड़ा हो तो एक ट्वीट नहीं आता, लेकिन सीज फायर पे धनाधन ट्वीट करते हैं। तो ये बॉलीवुड गैंग जो पिक्चरें बना रहा है, आपको देखनी चाहिए। जो लोग अगर अपने देश के साथ नहीं हैं, उन गद्दारों को पिक्चरें देखने का कोई काम है यहाँ इस देश में? क्या कहेंगे? कह रहे बाइकआउट करना चाहिए। आपने नाम नहीं बताया, अपना नाम। सलमान खान, शाहरुख खान और सैफ अली खान, आमिर खान, सब लोगों को बाइकआउट कर देना चाहिए। इन लोग की फिल्में नहीं देखना चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि है कहाँ से? मैं लखनऊ से हूँ, यूपी लखनऊ से। अभी घूमने आए हैं आप? हाँ जी, मैं घूमने आया हूँ। मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूबर हूँ। मेरे फेसबुक पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं। और मैं देश के मुद्दे पे थोड़ा बात करती हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो भी पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। अब इसके बारे में क्या मैं बताऊं। हम सब ने भारत के वासी क्या कहना चाहेंगे? क्या पाकिस्तान का विरोध करना चाहिए, पाकिस्तान को खत्म करना? पाकिस्तान का तो विरोध करना चाहिए। पाकिस्तान ने भैया जो आतंकी हमला किया है हमारे देश पे, हमारे हिंदू भाई इतने मारे गए हैं उसमें, तो उसके लिए हमारी सरकार ने जो विरोध किया बहुत सही किया है। खत्म कर देना चाहिए पाकिस्तान। हाँ, खत्म कर देना चाहिए। पहले ये स्ट्राइक हुई थी तो कहता है कौआ नहीं मरा। अब पता लगा आतंकवादियों के जनाजे ढो रहे हैं और 14 करोड़ का वो उसको दे रहे हैं। एक बंदा बचा हुआ अजहर महमूद, उसको दे रहे हैं। आतंकवादियों को बाकायदा राह से, जैसे हमारे देश में विपक्षी पार्टियां एक टाइम पे अखिलेश यादव ने किया था कि मुजफ्फरपुर दंगे हुए तो एक समुदाय को 90 करोड़। जब यहाँ की हाई कोर्ट ने बुला के पूछा कि भैया कौन सी सरकार चला रहे हो, ये पीड़ित तो दोनों समुदाय है, एक समुदाय को 90 करोड़ आवंटन हो रहा है। वैसे ही वहाँ की सरकार और वहाँ की सेना उनको 1-1 करोड़ दे रही जो आतंकवादी मरे हैं। और जनाजे में ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे कि जैसे यहाँ का जनरल कर्नल शहीद हो गया हो। तो ये आतंकवादी देश है, इन पे तो थूक भी जाया, थूकोगे तो वो भी बेकार है। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद सादिक नाम है मेरा। मोहम्मद सादिक जी, क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है, धर्म मजहब होता है? नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। नहीं जी, क्यों नहीं होता है? धर्म ही बता के, पैंट उतरवा के, कलमा पढ़वा के मारा गया। अब चीख चीख के कह रहा आतंकवाद की धर्म होता है, धर्म होता है। आप कह रहे हो धर्म ही नहीं होता। अरे भैया, कब तक गुमनामी में रखोगे और रहोगे? ये मत अब ये चीज़ें बंद कर दो कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म ही होता है, ये बता दिया गया साफ साफ। चीख चीख के आतंकवादी कह रहे हैं कि भैया हमारा धर्म है, हम एक धर्म से हैं, एक ही समुदाय से हैं। इससे पूरा विश्व परेशान है, हर देश परेशान है, भारत भी तो उससे लेके हाईग्रस्त, वो कैंसर है वैसे लोग। तो इसलिए धर्म का नाम अब हटा दो कि भैया ये कोई धर्म नहीं होता है, धर्म ही होता है और एक ही धर्म के लोग होते हैं। बॉलीवुड जो है वो हवाला के पैसे चलता है। हवाला का पैसा इस टाइम पाकिस्तान में। दाऊद वहाँ छुपा है। दाऊद की मैं स्टोरी सुनाऊँ, मैं कॉलेज में पढ़ता था। मंदाकिनी हीरोइन होती थी। मंदाकिनी को बॉम्बे से किडनैप किया गया, आज कराची में दबी है वो। मालूम है आपको? हम मंदाकिनी के टाइम हम अपनी उसकी फिल्म देखते थे। मंदाकिनी को किडनैप किया गया, बॉम्बे से उठाया गया, आज उसने अपनी ख्याल बनाई है वो। और बोलो, ज़्यादा क्या बोलना, हमारे को पता है। हमने स्टेट टाइम से फिल्में देखे। अमिताभ बच्चन भी तो कुछ नहीं बोल। मैडम, पूरे बॉलीवुड, पूरे इंडस्ट्री वाले कुछ बोल नहीं सकते। हवाला का पैसा वहीं से घूमता है, उनके बाप का पैसा है। हवाला का पैसा उनके पास ब्याज पर आता है। सारा हवाला का पैसा पाकिस्तान में, वहीं से पैसा घूमता है। उसका मालिक दाऊद है, डी कंपनी का मालिक। ये देख लो, नसरुद्दीन साहब ही आया था बीच में, वो भी देश विरोधी बयान बड़ा दबादब दे रहा था, जबकि उसको पता है कि यहीं की थाली में खा रहा हूँ। तो ये लोगों की फितरत है कि जिस थाली में खाना उसी के खिलाफ फिल्में बना के प्रोपगेंडा दिखाना। अब जो है तुर्की का भी, मैं बता रहा हूँ, तुर्की का भी बहिष्कार करने लगी है ना जनता। तो वहाँ के टूरिज्म का हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं कि आप लोग आइए हमारे देश में शूटिंग भी कीजिए और यहाँ पर्यटक आएँ, जो कि 3.5 लाख पर्यटक हर साल जाते थे। एक बार प्रधानमंत्री ने 100 कदम चल के कुर्सी रख के समुंदर के किनारे बैठ गए, एक देश की इकोनॉमी गर्त में चली गई। आज हमारा पीएम जो है ना, वो ये नहीं है लार लपेट और लंबी चौड़ी। वहाँ का पीएम जो है धन्यवाद किसको दे रहा? 7 देशों को। अरे भाई, ये दुबई भाईजान को तो मुबारकबाद देता हूँ, तो चाइना को देता हूँ, फलाने को देता हूँ। 7 देशों को लड़ी सेना, मार खा रही सेना को धन्यवाद दे तू। तेरी सेना पे भरोसा नहीं है। यहाँ का प्रधानमंत्री अपनी सेना को शाबाशी दे रहा। और जो आदमपुर एयरपोर्ट का वो प्रोपगेंडा वीडियो चला रहे थे, वीडियो गेम बना के, उस पे एयरपोर्ट पे जाके उन्होंने बाकायदा स्पीच दी है। तुम्हारे 12 एयरपोर्ट उड़ाए हैं अजरबैजान, और इससे कह रहा हूँ तुर्की से 12 एयरपोर्ट एक पे जाके दिखा दें, एक रनवे पे उतार के कि रनवे पे सही सलामत है कि नहीं है। 40-40 फीट के गड्ढे हो गए। लेकिन इन लोगों का मुंह, तब भी ये नीच किस्म के लोग हैं। ऑपरेशन दोस्त यही भारत चला के वहाँ के लोगों को राहत सामग्री पहुँचा के, वहाँ के लोग बाकायदा वहाँ के नागरिक थैंक कर रहे थे, और उसके तुरंत बाद पीठ में छोरा घोपा था इसने वहाँ पे।
यूएन में जाके। तो ये लोग ऐसा है, विश्वास करने लायक नहीं है और मदद करने लायक तो बिल्कुल नहीं है। कोरोना के टाइम वैक्सीन भी भेजी गई थी और जब जब इनको परेशानी हुई है भारत खड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को बिल्कुल बाइकआउट करो और इनके सामान का बाइकआउट करो, तब इनको ये चवन्नी छाप देशों को अकल आएगा कि भैया अब वहाँ की जनता वैसी नहीं रही सेकुलर जो कांग्रेस ने बनाया था। अब वहाँ की जनता देशभक्त बन चुकी है और वो देशभक्ति में पूरी तरह से वो है कि भैया एक देश को अगर बाइकआउट कर देगी तो उसका जितना भी यहाँ से जितनी भी इकोनॉमी चल रही है वो सारी तहस नहस हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम हो भैया आपका? क्या नाम हो? विनीत पाल। कहाँ से हैं? इधर आइए तो सुनिए तो संभल से। संभल से आप घूमने आए भी दिल्ली में? जी। तो क्या कहना चाहेंगे पहलगांव आतंकी हमले को लेकर और भारत और पाकिस्तान के बीच में इतना बड़ा युद्ध हो गया, बॉलीवुड के कोई भी बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वो नहीं बोले, क्या कहना चाहेंगे? ये तो उन लोगों की गलती है, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। ये क्या कहना चाहेंगे आप? तो मतलब देश के वासी हैं तो आपके हिसाब से एक फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनकी फिल्में हम देखते हैं, उनका ना बोलना इस तरीके से, जो तीनों खान्स हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, तो क्या लोग नज़र रखते हैं ना कि मतलब इतने बड़े बड़े एक्टर्स हम तो खान लोगों की फिल्में नहीं देखते हैं। नहीं देखते? नहीं, अमिताभ बच्चन की फिल्में देखने शौकीन नहीं, खाली सही लेवल की देखता हूँ। बोलना चाहिए ना इनको, मतलब किस हिसाब से आप विचार रखते हैं? क्या इनको बोलना चाहिए, जरूर बोलना चाहिए। जब देश के वासी हैं तो बोलना चाहिए ना जरूर। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके पाकिस्तान में फैंस बैठे हुए हैं इसलिए नहीं बोलते हैं, कहीं वो नाराज ना हो जाए। अरे वो तो अब उनकी सोच है, जैसी सोच है। मेरे हिसाब से तो इन्हें फिर निकाल देना चाहिए। निकाल देना चाहिए और भारत से। बिल्कुल।